लेकिन राधे वहीं खड़ी रही। कुछ पल के लिए अपने में खो गई। सब कुछ निस्तब्ध शांत हो गया। फिर राधे बोली, बाबा। सब रुक गए। पलटकर देखा, बाबा भी रुक गए। पलटकर दृष्टि देते रहे। बाबा, मैं आज से, अभी से अपना जीवन शिव बाबा को समर्पित करती हूँ। वो जो खिलाए, जहाँ बिठाए, मैं उसमें राजी हूँ। अच्छी सोच लो। बाबा, मैंने सोच लिया है। बाबा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरे पास परमात्मा को अर्पित करने के लिए सिर्फ अपना जीवन है। मैंने सोच लिया है बाबा, मैं अपना जीवन विश्व कल्याण अर्थ परमात्मा को समर्पित करती हूँ। वाह, ऑलमाइटी बाबा, वाह। इतनी मधुर और शक्तिशाली ओम ध्वनि करती थी राधे कि लोगों को निराकार परमात्मा का और नई सत्य की सृष्टि का साक्षात्कार हो जाता था। सब उनको ओम राधे के नाम से पुकारने लगे। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति 8 बहनों की ट्रस्ट बनाकर समर्पित कर दी और 17 वर्ष की ओम राधे को ट्रस्ट का प्रमुख और 400 लोगों के संगठन की संभाल करने के लिए यज्ञमाला नियुक्त किया। मम्मा, कपड़े सारे धो दिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको मम्मा कहना शुरू किया, फिर बच्चे, बड़े, बाबा भी, और अब तो आपकी माँ भी आपको मम्मा कहती है। शिव बाबा ने दिए हम सभी की माँ नियुक्त किया है ना, माँ भी और सखी भी। निर्मल शांता, चलो आज आपको गाड़ी खुद ही शुरू करनी होगी। मैं याद नहीं दिलाऊंगी। योगी को बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता। मम्मा हर काम खुद एक्यूरेटली करती और फिर दूसरों को सिखाती। चाहे पापड़ बेलना हो या गाड़ी चलाना, बर्तन मांजना हो या भाषण करना। आप इसका कोट सिल दोगे? मम्मा, मुझे कोट सिलना नहीं आता। आपको शर्ट सिलना आता है? हाँ जी। फिर कोट में क्या बड़ी बात है? पहले ही ना कह दिया तो सीखने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ जी कहना। हाँ जी, ये आपका हिम्मत का एक कदम है। फिर देखो शिव बाबा कैसे आपको पदम गुणा मदद करते हैं। कुंज, गेहूं साफ करना था, पूरा हो गया? जी मम्मा। ये दाने तो यहीं गिरे हुए हैं। मम्मा, ये तो बस थोड़े से दाने हैं। नहीं कुंज, ये साधारण गेहूं के दाने नहीं हैं। ये परमात्मा शिव के भंडारे के दाने हैं। एक एक दाना एक एक मोहर के बराबर है। शिव बाबा से प्यार माना शिव बाबा के यज्ञ से प्यार। यज्ञ के पाई पैसे का, एक एक दाने का हमेशा सम्मान करना कुंज। स्नेह और शिक्षा का बहुत सुंदर बैलेंस थी मम्मा। मम्मा यज्ञ की संभाल अन्नपूर्णा के समान करती। सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाती और शक्ति रूपा दुर्गा बन यज्ञ की रक्षा भी करती थी। होम मंडी के लिए कोर्ट का नोटिस
कुछ लोगों ने ओम मंडली के खिलाफ केस दर्ज किया था, क्योंकि परमात्मा ने जो ब्रह्मचर्य की धारणा सिखाई थी वो लोगों को स्वीकार नहीं थी। कहाँ फंस गई ये भोली भाली कन्याएं? अरे ये कहाँ से आ गई? हमने तो सोचा था कि बाबा को कोर्ट में घसीटेंगे। मुखी जी, ये तो और ही अच्छा हुआ। ये बच्ची तो वकील के सवालों से ही घबरा जाएगी। ईद मुबारक हो पहले से ही। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं ओम मंडली के खिलाफ कोर्ट में केस पेश करना चाहता हूँ, इसलिए उनकी तरफ से किसी को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ओम राधे हाजिर हो। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ओम राधे ईश्वर परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ, भगवान को तो इन आंखों से देख नहीं सकती। तो मैं ये झूठी कसम कैसे लूँ कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ? अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी। क्या कह रही है? पता नहीं। अरे रुको, सुनने तो दो। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि आप मेरी कसम उठाएंगे। भगवान के नाम पर कसम उठाना ये इस कोर्ट का लॉ है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। जज साहब, आप खुद ही कहते हैं कि सच बोलो। मुझे यहाँ ईश्वर हाजिर नाजिर नहीं दिखाई देते, बल्कि यही दिखाई देता है कि आजकल हर एक के मन में काम क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं। तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूँ? ये कोर्ट है, सत्संग नहीं। यहाँ कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जज साहब, जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, वैसे ही ईश्वर जो हम सबके परम पिता परमात्मा हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। पुलिस वाला दिल से नहीं चाहता था कि वो मामा को हथकड़ी पहनाए। मैं अनुभव को हर एक के दिल की बात को जानता हूँ। इतने में जज ने उसको रोक दिया। अच्छा ठीक है, आप वकील साहब के सवालों का सही सही उत्तर देती जाइए। सत्य आत्मा में इतनी शक्ति भरता है कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसी थी मम्मा। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, ये सच नहीं है। परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर छोड़ने की। तो फिर लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? ओम मंडली में सिर्फ बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं, बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। रही बात हम कन्याओं की, हम सब अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आए हैं। अब यह बताइए कि आप सब इतना रोकने पर भी घर बार छोड़ ओम मंडली में क्यों चले गए? जब पुरुष संन्यास लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर नारी एक समान है। जब हम माताएं
पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाना चाहते हैं, तो हमसे ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? जज साहब, ज्ञान अमृत पीने में संबंधियों की ओर से जो रुकावटें पड़ती हैं तथा पवित्र जीवन जीने के लिए माताओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ माताएं ओम मंडली में आ गई हैं। ऐसी कई माताएं हैं जो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, वह उनको छोड़कर क्यों चली गई? जज साहब, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना? क्या पत्नी पति की दासी मात्र ही है? क्या वो भोग विलास के लिए ही है? यदि पत्नी हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसे मारा पीटा जाता है। पत्नी पति की न माने तो वो क्या करे? जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब भी कोई पीड़ित नारी हमारे पास आई, हमने फौरन उसके पति को तार भेजी है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो वो आज ही वापस घर चली जाएगी। इस बात को हल करने से पहले ये फैसला हो कि कंजुगल राइट्स है क्या? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है। इसको आप अधिकार कहते हैं? भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया? ये पतित काम हम नहीं करेंगे। यहाँ कानून की बात हो रही है और ये शास्त्रों की बात कर रही है। माय लॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। ओम राधे कह रही हैं कि ये पति पत्नी की सत्इच्छा की बात है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है? दोनों के अधिकार तो बराबर हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। दैट इज ऑल योर ऑनर। जज साहब, ये सभी उत्तर शांत होकर सुनते रहे और लिखते रहे। ओम राधे कटघरे से जब नीचे उतरी तो लोगों ने तालियों से उनकी सत्यता को सराहा। मम्मा ने जो सीखा था वो सिद्ध कर दिखाया। सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। मम्मा का दिन भोर 2 बजे शिव बाबा की याद से शुरू होता था और रात को हर बच्चे के सोने तक चलता था। लेकिन किसी ने कभी मम्मा को थका हुआ नहीं देखा। हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट। इसका राज था शिव बाबा से प्यार, उनके यज्ञ से प्यार और उनके साथ योग लगाने से मिल रही अथाह शक्ति। जल्दी सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मुरली रिवाइज कर रही थी। मम्मा रोज 2 बजे उठकर शिव बाबा की याद में बैठ जाती थी। ये नियम उन्होंने कभी मिस नहीं किया, जो उन्हें
योग करते देखते उन्हें भी योग करने का मन करता। यथार्थ योग यही है जो दूसरों को योगी बना दे। मम्मा का उठना, बैठना, बोलना, चलना सब कुछ श्रेष्ठ योगी की तरह था। रोज बाबा की मुरली से पहले मम्मा 10 मिनट क्लास कराती थी, लेकिन जैसे ही बाबा की मुरली शुरू होती मम्मा चातक होकर सुनती थी। ये नारी ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। ऊंच से ऊंच हीरा बनाने वाला शिव बाबा है। उनकी ये डिब्बी है। रथ कहो, पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती ये है। मम्मा की छोटी बहन गोपी ने टाइफाइड की वजह से शरीर छोड़ दिया। देश के इतिहास में पहली बार बहनों ने अर्थी को कंधा दिया। शरीर नाशवान 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हमें रोना नहीं है। रोना माना अपनी शक्ति खोना। हम में से किसी को नहीं पता कि हम कब अचानक ये शरीर छोड़ देंगे। इसलिए आज से हम सब पक्का करते हैं कि जो पुरुषार्थ करना है वो आज करना है, अभी करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर घड़ी पुरुषार्थ ऐसा करो जैसे हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो। हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी। 14 वर्ष की गहन तपस्या के बाद 1950 में ओम मंडली कराची से माउंट आबू आ गई। एक बार हृदय पुष्पा इतनी बीमार हुई कि वो कमजोरी से बेहोश हो गई। मामा, आप बच्ची का ध्यान रखेंगी। 2 दिन हर घंटे 3 चम्मच पानी पिलाना। उसके अगले 2 दिन हर घंटे 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध। वे दिन 2-2 चम्मच खिचड़ी खिलाना। मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खुद खा लूँगी। आप शिव बाबा को याद करते हुए प्यार से खिचड़ी खाओ। मन तो सिर्फ बाबा के डायरेक्शन पर चल रही है। जब बाबा कहेंगे कि आप खुद खा सकते हैं तो मम्मा आपको नहीं खिलाएगी। अच्छा, आज रात्रि को 10 बजे आप मेरे कमरे में आना। जी मम्मा। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मम्मा हृदय पुष्पा को परमात्मा की याद की शक्तिशाली दृष्टि देती रही। हृदय पुष्पा खुद को परमात्मा की लाइट में अनुभव कर रही थी। लाइट बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा कर्मों का हिसाब किताब चुटू हो गया हो। जो दूसरों को हल्का करते वो खुद कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हल्के होते हैं। बात उस समय की है जब 150 भाई बहनें कोटा हाउस और धौलपुर हाउस में रहते थे। बाबा बॉम्बे गए हुए थे और मम्मा ही सबको संभाल रही थी। नोटिस आया है, अच्छा पढ़ना जरा। राजस्थान सरकार कोटा हाउस, धौलपुर हाउस को सरकारी सर्किट हाउस बनाना चाहती है। इसलिए आप सबको ये मकान 1 हफ्ते में खाली
खाली करने का आदेश दिया जाता है। ये क्या मम्मा, अब क्या होगा? इतनी जल्दी नया मकान, इतने सारे लोग, इतना सारा सामान, बाबा भी नहीं है। सबको बुला लो, हम सब अखंड योग तपस्या में बैठेंगे। पर मम्मा, इस नोटिस का क्या करना है? ईशु, तुम चिंता मत करो, ये शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा संभाल करेंगे। याद की शक्ति से तो सूली भी कांटा बन जाती है, ये तो सिर्फ एक नोटिस है। दिल्ली के जगदीश भाई ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आवेदन पत्र भेजा। राष्ट्रपति भवन के आदेश पर राजस्थान सरकार ने ओम मंडली को 1 मास की मोहलत दे दी और नई जगह ढूंढने में सहयोग भी दिया। एक बल, एक भरोसा असंभव को संभव करता है। सेवाओं की शुरुआत में जब हापुड़, अमृतसर और कई अन्य स्थानों पर बहनों का विरोध हुआ तो ब्रह्मा बाबा अपनी रूहानी सेना की सेनापति शक्ति रूपा मम्मा को भेजते। हमको अंदर रहने दो, अंदर रहने दो हमको। कहाँ है मम्मा? वो सभी ऊपर तो बड़े जोश में गए थे, लेकिन ऊपर के दृश्य ने उन्हें शांत कर दिया। मम्मा योग में बैठी थी, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। नैनों में अलौकिक तेज, चेहरे पे रूहानी मुस्कान। वो सारे मम्मा के सामने जाकर बैठ गए। कब से देख रहा हूँ, एकदम शांत है। इन्हें ना डर लगा ना गुस्सा आया। इनके तो चेहरे पर शिकन भी नहीं आई। ऐसी स्थिरता, ऐसा तेज कभी नहीं देखा। हे शक्तिमान, हमें क्षमा करो, क्षमा करो माँ। काफी देर इंतजार करने के बाद वो लोग नीचे उतर गए और बहनों से क्षमा मांगी। हमें माफ करना। कोई बात नहीं भैया, यह परमात्मा का घर है, मतलब हम बच्चों का घर है, आपका अपना घर है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। एक बार मम्मा पूना में थी। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के कारोबार से संबंधित कुछ अर्जेंट सुझाव मम्मा से चिट्ठी में मंगवाया। साथ में शिव बाबा की मुरली भी भेजी। मामा, आप उसे मुरली आई है और इस पत्र पर बाबा ने अर्जेंट लिखकर भेजा है। मम्मा ने दोनों पत्र लिए और पहले मुरली पढ़ ली। मामा, आप पहले मुरली पढ़ रही हैं, दूसरी चिट्ठी पर अर्जेंट लिखा हुआ है। मुरली तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। जनक, हमारे इस जीवन का आधार ही शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। मुरली से ही तो आत्मा शुद्ध होती है। यज्ञ के कारोबार में, सेवा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या नहीं है, इसकी परख और निर्णय शक्ति मुरली से ही तो मिलेगी ना। मुरली से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। जनक, हमेशा याद रखना, पहले मुरली बाद में सेवा। मुरली से प्रेम ही मुरलीधर से प्रेम है। यही मम्मा के जीवन का मंत्र रहा।
वो जानती थी कि जैसा कर्म वो करेंगी उन्हें देख दूसरे करेंगे। ये बात मधुबन की है। ब्रह्मा बाबा बच्चों को विदाई दे रहे थे। मम्मा, मम्मा, हाँ मोहिनी, बोलो। मम्मा, बाबा आपको याद कर रहे हैं। मम्मा को देखते ही बाबा ने कहा, मामा, जो बच्चे अभी जा रहे हैं उनके लिए हलवा बना दो। हाँ जी बाबा। मम्मा, इतनी जल्दी हलवा कैसे बनेगा? वो तो निकल रही है। मोहिनी, बाबा ने कहा है तो होना ही है। भोली मोहिनी भागकर कभी गेट पर जाती और कभी किचन में आकर मम्मा की स्थिति देखती और फिर हलवे को देखती। मम्मा, वो मेन गेट से निकल चुके हैं। मम्मा, वो रास्ते पर पहुंच गए हैं। मम्मा, वो तो चले गए। तभी बाबा आए। मामा, हलवा तैयार है? हाँ जी बाबा, तैयार है। बाबा और मम्मा ने मिलकर हलवा डिब्बे में डाला और एक भाई उसे लेकर बस स्टैंड की ओर भागा। उस जमाने में यज्ञ में कोई गाड़ी आदि तो थी नहीं। जब तक वो बस अड्डे पर पहुंचा बस निकल भी रही थी। हम तो शिव बाबा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शिव बाबा हमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मा के श्रेष्ठ कर्म बच्चों की बुद्धि को परमात्मा शिव बाबा से जोड़ते थे। रोज रात को मम्मा कचहरी लगाती थी, जिसमें हर कोई अपने दिन भर में की हुई गलतियों पर ध्यान देगा और दोबारा ना करने